रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब आ पहुंचा है। उलमा ने लिखा है, जो बंदा रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कर लेता है उसको रमज़ान की रहमतों, बरकतों और अनवारात में से वाफिर हिस्सा मिलता है। अब जो बंदा जितना जल्दी तैयार होगा रमज़ान के लिए, जितना पहले और जितना जल्दी तैयारी करेगा, उतना ही ज्यादा उसको बरकतें और रहमतें नसीब होंगी। यही वजह है रजब का चांद देखते ही इमामुल अंबिया सरकार मदीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान की बरकत की दुआ फरमाते और रमज़ान के नसीब हो जाने की दुआ करते थे कि अल्लाह खैरियत से रमज़ान अता कर दे, खैरियत से हम रमज़ान तक पहुंच जाएं, इसकी दुआ फरमाया करते थे। इसलिए रजब और शाबान का महीना, ये 2 महीने रमज़ान की तैयारी के महीने हैं। खुशकिस्मत है वो बंदा जो 2 महीने पहले रमज़ान की तैयारी शुरू कर देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये बात हमें मिलती है कि रजब के महीने से ही रमज़ान की तैयारी शुरू की जाए। अब देखें ना, रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, रब की अनवारात का महीना है, लेकिन रजब और शाबान ये 2 महीने रब की रहमतों का पेश खैमा है। जिस तरह बारिश आती है तो बारिश से पहले ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर वो हवाएं बादलों को लेके आती हैं, फिर बारिश आती है। इसी तरह रमजान से पहले जब रजब का चांद नजर आता है तो रब की रहमतें तभी से बरसना शुरू हो जाती हैं। अगरचे रमजान की बनिस्बत रजब और शाबान की रहमतें कम हैं, इसलिए कि रमजान तो है ही रहमत का महीना, उसकी रहमतों की तो हद ही कोई नहीं। मगर रहमतों का नुज़ूल रजब का चांद नजर आते ही शुरू हो जाता है, और जो जो रमजान करीब आता जाता है उतना ही रब की रहमतें अपने बंदों की तरफ ज्यादा मुतवज्जह होती जाती हैं। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सूरज तुलू होने से तकरीबन 2 घंटे पहले आसमान पे एक रोशनी सी छा जाती है, जिसको हम सुबह सादिक का वक्त कहते हैं, तुलुए सुबह सादिक। वो रोशनी थोड़ी होती है, लेकिन जितना वक्त तुलू के करीब होता जाता है उतना ही रोशनी बढ़ती जाती है। जब सूरज तुलू होने लगता है तो फिर सूरज की रोशनी, उसकी शुआएं इतना तेज होती हैं कि इंसान आंख उठा के नहीं देख सकता। इसी तरह रजब और शाबान का महीना रमजान की रहमतों का पेश खैमा है। रजब का चांद नजर आता है, रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। जो जो वक्त करीब आता जाता है, रमजान करीब आता जाता है, उतना ही रब की रहमतें ज्यादा होती जाती हैं। जब रमजान आ जाता है तो फिर रब की रहमतें इतना तेज हो जाती हैं, इतना ज्यादा हो जाती हैं, जिस तरह सूरज की किरणें
गिनी नहीं जा सकती, उनकी हदों को देखा नहीं जा सकता। इसी तरह रमजान में जो रब की रहमतें बरसती हैं उनको गिना नहीं जा सकता, उनकी हदों को जो है शुमार नहीं किया जा सकता। इसलिए रमजान से पहले रमजान की तैयारी की जाए। और वैसे भी रमजान का महीना इस उम्मत के लिए इनाम के तौर पर, एजाज के तौर पर अल्लाह की तरफ से मेहमान बन के आता है। अच्छा, आपके पास मेहमान आता है, तवज्जो करना मेरी बात पे। आपके पास एक मेहमान आता है, पहले आपको इतला कर दी जाती है कि फलां बंदा, मिसाल के तौर पर MNA साहब आपके घर में आ रहे हैं। तो आप जब मेहमान आ जाए फिर तैयारी शुरू करते हैं या पहले शुरू कर देते हैं? पहले ही शुरू कर देते हैं ना। और फिर घर वाले के दिल में जितना ज्यादा मेहमान की कदर और इज्जत होती है उतना ज्यादा जल्दी मेहमान की तैयारी शुरू कर देता है। जनाब फलां बड़ा बंदा मेरे घर आ रहा है, इसलिए 8 दिन पहले ही तैयारी शुरू। घर में सफाई हो रही है, जनाब बैठक ठीक हो रही है और जनाब बेड लगाया जा रहा है। लोग पूछते हैं यार इसको क्या हो गया? बड़े फखर से बंदा कहता है यार तुम्हें नहीं पता मेरे घर में MNA साहब आ रहे हैं, इसलिए 8 दिन पहले तैयारी। और जो मेहमान रब का है, रब का भेजा हुआ है, उसकी तैयारी इस्लाम ने बताई 2 महीने पहले करो, 60 दिन पहले, 8 दिन पहले नहीं। तो तैयारी 60 दिन पहले, जो जितना जल्दी तैयारी में लग जाएगा रमजान की रहमतें और बरकतें उसको इतना ज्यादा नसीब होगी। पहले जमाने के लोगों का अजीब ज़ौक़ था इबादत का, रमजान की तैयारी का। किताबों में लिखा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब में लिखा कि बाज अल्लाह के वली ऐसे भी गुजरे हैं जो रमजान की आमद से 6 महीने पहले रमजान की आमद की ख्वाहिश करते थे, दुआ करते थे अल्लाह खैरियत से रमजान तक पहुंचा दे, फिर चाहे जान निकल जाए लेकिन रमजान की रहमतें और बरकतें अता कर दे। 6 महीने पहले रमजान की आमद से पहले तैयारी। और फिर जब रमजान आ जाता था, बड़ी तवज्जो तलब बात, जब रमजान आ जाता उनकी जिंदगी में, इबादत इतना करते थे, इस ज़ौक़ और शौक़ के साथ करते थे, इस मिकदार के साथ करते थे, अगले 6 महीने रमजान की इबादत के अनवारात महसूस करते थे। अगले 6 महीने पहले तमन्ना, रमजान आ गया, फिर तैयारी इतना, फिर इबादत इतना, फिर ज़ौक़ और शौक़ इतना कि अगले 6 महीने भी रमजान की इबादत के जो अनवारात हैं, जो तजल्लियात हैं, उनको वो महसूस करते थे। इसको कहते हैं रमजान की तैयारी। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप रमजान से पहले किस कदर तैयार होते थे? बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि रमजान की आमद से पहले रमजान के लिए आप बेताब हो जाया करते थे कि कब रमजान आएगा। दुआ तो 2 महीने पहले करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। जब शाबान का चांद नजर आता, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब शाबान का चांद नजर आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दिन गिनते थे। शाबान का एक दिन गुजर गया तो फरमाते थे रमजान की आमद में 29 दिन बाकी हैं।
शाबान का दूसरा दिन गुजर गया, फरमाते थे रमजान की आमद में 28 दिन बाकी हैं। तीसरा दिन गुजर गया, फरमाते थे रमजान की आमद में 27 दिन बाकी हैं। ये बेताबी थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान की आमद के लिए। मैं और आप पता तब चलता है मौलवी साहब जब कहते हैं रात तरावी पढ़नी है। हकीकत है जब मौलवी साहब कहते हैं रात तरावी पढ़नी है, सुबह रोजा रखना है, तब यूं महसूस होता है शायद हम सोए हुए थे, मौलवी साहब ने अभी बताया। ये हमारे जौक की बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का महीना बेताब होकर गुजारते थे कि कब रमजान आएगा, और जब रमजान आ जाता था तो आप बिस्तर से अलग हो जाते थे। सारी सारी रात मुसल्ले पे कुरान की तिलावत, और खसूसी तौर पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम का हजरत जिब्रील अमीन के साथ दौर करते थे, सुनाते थे, सुनते थे। यही ज़ौक़ और शौक़ उम्मत को भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़ौक़ और शौक़ तो है ना ज़ाहिरी तौर पर, और ये अल्लाह करे रूहानी तौर पर भी ये नसीब हो जाए। शाबान का महीना आता है, हम तैयारी ज़ाहिरी तौर पे शुरू कर देते हैं। मस्जिद की सफ़े नई सफ़े ला के रख दी, मस्जिद की सफाई शुरू कर दी, लाइटों का इंतजाम कर दिया, पंखों को चेक करना शुरू कर दिया, कोई पंखा खराब तो नहीं हुआ। यह ज़ाहिरी तैयारी है, लेकिन रूहानी तौर पर हम तैयार हो जाएं, हमारा दिल तैयार हो जाए कि जिस तरह ज़ाहिरी तैयारी हो रही है, इसी तरह रूहानी तौर पर जो अमाल करने की जरूरत है उनमें भी हम लग जाएं। कुरान की तिलावत हो, रमजान के शाबान में रमजान की आमद से पहले रोजे हों, यह रूहानी तैयारी भी जरूरी है। अगर यह रूहानी तैयारी देखनी हो ना, तो हम फकीरों को देख लिया करो, मौलवियों को। एक हकीकत बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी या किसी मौलवी की तारीफ कर रहा हूं, एक हकीकत बता रहा हूं। रमजान की रूहानी तैयारी देखनी हो तो फिर मौलवियों को देख लिया करो कैसे तैयारी करते हैं। जब रजब का चांद नजर आता है तो मौलवियों की दौड़ें लग जाती हैं। कुरान कुछ भूला हुआ है, कमी कोताही हो गई, तिलावत सही तरीके से नहीं कर सके, तिलावत सही तरीके से नहीं हो सकी, कमी कोताही हुई, तो फिर तिलावत शुरू हो जाती है। हमारे एक दोस्त हैं कारी साहब, वो एक जगह काम करते हैं। रजब का चांद नजर आते ही उन्होंने जहां काम करते हैं मालिक से छुट्टी मांग ली, रमजान की छुट्टी दे दो। वो कहने लगा ठीक है, हम आपको रमजान की छुट्टी देंगे, रमजान से 2 दिन पहले तुम चले जाना। कहने लगा अगर रमजान से सिर्फ 2 दिन पहले ही छुट्टी मिलेगी तो रमजान की तैयारी कैसे करूंगा? 2 दिन पहले नहीं, 2 महीने पहले छुट्टी दो। मैंने कुरान याद करना है, कुरान सुनाना है। उसके दिल में भी बात आई, चलो यार हाफिज साहब है, कारी साहब है, इसको छुट्टी दे देता। उसने अपने मैनेजर से कहा कि हाफिज साहब को छुट्टी भी दे दो 3 महीनों की, रजब, शाबान, रमजान, और 3 महीने की एडवांस इसे तनख्वाह भी दे दो। इसकी जगह किसी और बंदे का इंतजाम कर लो, रमजान के बाद कारी साहब आ जाएंगे तो इनको अपनी जगह रख देंगे। तो ये होती है रमजान की तैयारी। अच्छा, रजब का जब चांद नजर आता है, हमारे एक उस्ताद मोहतरम है जिनके पास मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, अक्सर सारा साल बात होती रहती है कभी कभी, लेकिन रजब का चांद देखते ही शाम को मुझे खसूसी फोन करते हैं, मौलवी साहब बताओ कुरान याद है कि भूल गया? मेरे लिए इम्तिहान का वक्त होता है। पूछते हैं रोजाना कितने सिपारे तिलावत करते हो? सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए रजब से पहले कुछ दिन पहले ही
मैं कुछ मामूल बना लेता हूँ 4 सिपारों का, 5 सिपारों का, ताकि उस्ताद मोहतरम को बता सकूं कि मैंने 5 सिपारे रोजाना पढ़ने शुरू कर दिए। फिर वो खुश होते हैं, दुआ देते हैं, अल्लाह कामयाब करे, चलो कुरान के साथ लगे हुए हो। मैं भी कहता हूँ उस्ताद जी दुआ करते रहो, अल्लाह ताला अपने घर की खिदमत के लिए कबूल करे रखे और हम कुरान की खिदमत करते हुए दुनिया से चले जाएं, वगरना हालात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको रमजान से पहले रमजान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।